सोने और चांदी की बात कर रहे हैं, वहीं आज से 6 महीने पहले हम कॉपर के बारे में बात कर रहे थे। और आज कॉपर पिछले 6 महीने के अंदर की बात करते हैं तो 50% ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। और पिछले एक महीने में पिछले 6 महीने के अंदर कॉपर 80% से ज़्यादा और पिछले एक महीने के अंदर 53% ज़्यादा रिटर्न आज की डेट में दे चुका है। अभी कॉपर 520 रुपये पर है, पर मैंने 232 रुपये पर ये वीडियो बनाया था। इसमें आपसे बोला था कि अभी मौका है कॉपर खरीदने का, और मेरे कुछ क्वांटिटीज में अब ये बातें हो चुकी है पुरानी। अब लेकिन कॉपर के अंदर हिंदुस्तान कॉपर की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल हिंदुस्तान कॉपर जो कंपनी 1967 से काम कर रही भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि कॉपर प्रोड्यूस करती है, माइनिंग करती है, और यहाँ की सरकारी कंपनी भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्य HCL के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें से बड़ी मात्रा में कॉपर का उपयोग की जो पूर्ति है वो हिंदुस्तान कॉपर पूरी करती है। यदि हम भारत में कॉपर के भविष्य की बात करते हैं तो 2024-25 के अंदर 1878 किलो टन कोयले की खपत हुई थी, कॉपर की खपत हुई थी, जो आने वाले वर्षों में कई तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका जो विस्तार होने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और नई जो परियोजना या स्कीम बनती है उसके अंदर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं उनके अंदर इसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। यदि अब EV स्टोरी की बात करते हैं हम, तो बैटरी के अंदर 2024-25 में 0.024 टन थी, अब बढ़कर 29-30 तक लगभग 56,000 टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये ACL की बात करते हैं तो अगले 5 से 6 सालों के अंदर 2,000 करोड़ रुपए निवेश करने की कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है। वर्तमान है 3 से 4 मेट्रिक टन से बढ़ाकर इसे 12.2 मेट्रिक टन पर ईयर तक पहुंचने का लक्ष्य है 2030 तक इनका। अब देखिए, ये सब बात हो चुकी है, लेकिन अब समझते हैं हमें करना क्या चाहिए। देखिए, यदि हम हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट को देखते हैं डेली फ्रेम के ऊपर, तो हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़ी बाइंग और काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर शो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो रैली चल रही है ना, ये रैली अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसी 2025 में चली, सेम में 2026 में भी चलने वाली है। यदि आप इसको मंथली वाइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। और पिछले एक साल की हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए है, और बेशक बात है देगा भी सही, क्योंकि जितनी आपूर्ति है उतनी यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। पिछले एक महीने की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 220% ऊपर का रिटर्न निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए, स्टॉक ऑलरेडी अपने 2010 के हाई लेवल के आसपास पहुंच चुका है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है वो 658 रुपये तक ACL पहुंचने का पूरा ट्राई करेगा, क्योंकि इसका 2010 का पास्ट हाई रिकॉर्ड है, इसको जरूर तोड़ करेगा। अभी कब तोड़े, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट ये संभावना है कि बहुत ही जल्दी हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर ये 650-700 रुपये का लेवल आपको दिखा दे। यदि आप कुछ SIP करना चाहते हैं तो ये कॉपर के जरिए, हिंदुस्तान कॉपर के जरिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भाव पर मिले उस भाव से आप स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठा दीजिए। जब आपको डीप ऑन बाय करने का ऑप्शन मिले, जब भी गिरे बिल्कुल उठाइए। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर को आप देखेंगे तो लगातार हर महीने आपको बड़ी कैंडल्स यहाँ पर नजर आती हुई नजर आ रही है, बनती हुई नजर आ रही है, हर महीने बड़ी बाइंग्स आ रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है। उसकी वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट है, और जिस वजह से हिंदुस्तान कॉपर अपने भविष्य का नया इतिहास रच रहा है। हम हिंदुस्तान कॉपर के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 87 के रुपये पहुंच चुका है, यानी एक हाई वैल्यू कंसिडर हम इसको कर सकते हैं। ROE ROCE दोनों ही काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू 5 की बची हुई है। 184 रुपये का 52 वीक लो है, और 52 वीक हाई की बात करते हैं तो आज 564 रुपये का हाई लगा चुकी है। दूसरी बात करते हैं तो देखिए, कंपनी के ऊपर इस वक्त कोई कर्जा नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि रिजर्व ही 2500 करोड़ के आसपास है, और 142 करोड़ रुपये कोई थोड़ा बहुत कर्जा बचा है जो कुछ दिनों के अंदर साफ हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक समझने वाली बात यह है, यदि आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एक चीज़ हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रही कि प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल सेम है 2022 से अभी तक, क्योंकि मेनली जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट यदि हम FIS की होल्डिंग को देखते हैं
तो FIS 1% से बढ़ाकर 5% पर अपनी होल्डिंग को लेकर जा चुकी, यानी 4.5% का आसपास हमें यहाँ पर गेन देखने को मिला। बट दूसरी समस्या यह है कि DIS के पास जहाँ 16% स्टेक हुआ करता था 23 में, आज महज 6% बचा हुआ है। पब्लिक 16% उठकर 22% पर पहुंच चुकी है। एक सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है। FIS का इंटरेस्ट है, DIS खत्म हो रहे हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट के अंदर बढ़ रहा है। तो आखिर शेयर के अंदर चल क्या रहा है, इससे हमें समझना पड़ेगा, इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। बट यदि आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो बिल्कुल बिंदास होकर इसको उठाइए, डिप ऑन बाई कीजिए। स्टॉक मार्केट अप टू डेट रहना चाहते हो तो बाय में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया, बिल्कुल फ्री चल रहा है, सब कुछ मिलता है तुम्हें वहाँ पर। फटाफट से ज्वाइन करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास होकर कर लो। जल्दी मिलेगी दोस्तों वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।